हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के तीसरे खंड अध्याय 23वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 24वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों, मात्र इस ग्रंथ का श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा किए गए पाप जो भी हैं सब महादेव की कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग घर बैठ के मात्र इसे सुन लें, उससे सुन लेने से ही आपके सारे पाप कष्ट जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि 24वें अध्याय में क्या बताया गया है। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परातत्व स्वास्थ्य माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विषम में पड़ गए थे। भक्ताहीन धीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वदा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसीलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सात ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तमती जगमाता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन दुजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूं? मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषियों का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के
पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर ना सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्र का भी किया है। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला मानकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं, क्योंकि उनके हाथ रहते उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने वाले तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। कुसित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ये 24वां पार्ट 1 समाप्त होता है। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार ऋषि कटु वचन बोलते हैं माता पार्वती से। ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।